हेलो एवरीवन, आज हम RUHS के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, व्हाट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा जिसमें आपके पॉजिटिव चार्ज अच्छे से बनेगा, स्टेबल बनेगा, वो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छे से देगा। देखिए C6H5Cl, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये बनेगा। ये क्या करता है, आपके रेजोनेंस शो करता है और आपके पास में क्या देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर और बात करूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अगर ये जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जस्ट क्या है, आपके पास में डबल बॉन्ड है। यस, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ तो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आपके स्टेबल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपके स्टेबल हो जाएगा इस डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आपके पास में एलाइल हैलोजन बोलेंगे। ठीक है, तो एलाइल हैलोजन में क्या होता है, आपके पास में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल रहेगा। जितना अच्छा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उतना फटाफट वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, जितना अच्छा मतलब फटाफट से आपके क्या निकलेगा, Cl निकल जाएगा यहाँ से। जैसे Cl माइनस यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकैटायन अच्छे से बनेगा। कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो Cl माइनस को निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करती हूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पर अगर ये निकलता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, ये खुद इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसके ऊपर भी फिर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट, कि द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील न्यूक्लियोफाइल है, Nu माइनस है। न्यूक्लियोफाइल की एक खास बात है, न्यूक्लियोफाइल जितना छोटा होगा उतना आपके क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा। क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो आपको इसमें दिख भी रहा होगा कि कौन सा सबसे छोटा है हमारे पास में। सबसे छोटा जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर A CH3O माइनस वाला। ओके, बाकी के पास आप ग्रुप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 आपके पास में एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपके पास में एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा होगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर A CH3O माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कि द मेन डिफरेंस बिटवीन CX बॉन्ड ऑफ A हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इज, कि हमारे पास में ये आपके पास में कौन है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, और ये कौन है आपके पास में, हेलो एरीन। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए सही है। ठीक है, तो CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन इज शॉर्टर देन हेलो एरीन्स। अब देखिए यहाँ पर कौन है आपके पास में, ये वाला जो कार्बन है ये कौन है आपके पास में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये वाला कार्बन कैसा है आपके पास में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये रेजोनेंस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। जब जैसे रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड आपके क्या होता है, छोटा होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो आपके हेलो एल्केन में जो CX बॉन्ड है, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हेलो एल्केन है वो छोटा है, उसमें जो CX बॉन्ड है वो छोटा है, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है, इन हेलो एल्केन द C अटैच्ड टू हेलोजन इन CX बॉन्ड इज sp3। हेलो एल्केन में जो X अटैच्ड है उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो आपके हेलो एरीन पर, जिस कार्बन पर आपके कौन अटैच है, X अटैच है। ठीक है, तो वो कैसा है आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन एक्वायर्स ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, कि यहाँ पर इसके पास में ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, 2 मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है, जबकि इसमें आपके डबल बॉन्ड नहीं आने की वजह से
सॉरी आपके ना हेलो एल्केन में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, जैसे क्या कि जैसे ये इधर की ओर आएगा, मतलब इसने गलत दे रखा है, जैसे ये बॉन्ड इधर की ओर आकर के डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि इसमें नहीं होता। वो किस में होता है आपके, वो किस में होता है आपके, इस वाले में होता है, हेलो एरीन में होता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपके पास में गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स ड्यू टू डिफिकल्टी इन CX क्लीवेज इन हेलो एल्केन। अब देखो, जो आपके पास में हेलो एल्केन है वो आपके सिंगल बॉन्ड वाला है। ठीक है, अब हेलो एरीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से। तो ये वाला बॉन्ड ना डिफिकल्टी से टूटता है कंपेयर टू दिस। तो इसमें उल्टा दे रखा है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। किससे, जबकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हेलो एरीन से, क्योंकि जो यहाँ पर CX बॉन्ड टूट रहा है वो कम टूट रहा है, जबकि उल्टा होता है कि यहाँ पर जो CX बॉन्ड है वो ईजिली टूट जाएगा कंपेयर टू हेलो एरीन। ओके, हेलो एरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बंध लंबाई भी कम हो जाती है। बंध लंबाई कम होने की वजह से जो उसका CX बॉन्ड का जो टूटना होता है, विदलन होता है, वो कम हो जाता है। अब कम होगा तो भैया रिएक्टिविटी भी कम शो करेगा। तो इसलिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हैलाइड। अब इनमें से कौन सा प्राइमरी, मतलब हमको 1 डिग्री हैलाइड के बारे में बात करनी है कि 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है आपके पास में। अगर उस कार्बन से आपके पास में हैलाइड जुड़ा हो जो एक कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड में क्या हो जाएगा आपके पास में, हैलाइड उस कार्बन से जुड़ा हो जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री हैलाइड में क्या हो जाएगा, हैलाइड उस कार्बन से जुड़ा हो जो आपके 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ 1 डिग्री की हमको प्राइमरी बताना है, तो देखो इसमें आपके ये कार्बन है। ठीक है, इससे आपके I जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन आपके इधर से भी और इधर से भी जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कार्बन इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। अगर हम टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड की हम बात करते हैं, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड की हम बात करते हैं, तो ये आयोडाइड, ठीक है, ये वाला आपके कार्बन जिससे हैलाइड जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस वाले क्लोरीन की, मतलब नियोहेक्सिल क्लोराइड की हम बात करते हैं, तो देखिए ये वाला जो कार्बन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियोहेक्सिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर। इसका सही IUPAC नाम कौन सा है। आपके पास में स्ट्रक्चर क्या बनी हुई है, दिस। ठीक है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी आपकी ब्रांच है और ये भी ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, मतलब पार्श्व श्रृंखला। तो देखो ये क्या है, क्लोरो, और ये क्या है, मिथाइल। अब क्लोरो का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो हम नामकरण जब भी करेंगे तो इसका 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। और अगर मैं इसके सिंपल नेम की बात करूँ तो क्लोरोटोलुइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड ड्यू टू। कि हमारे पास में जो एरिल हैलाइड्स होते हैं, एरिल हैलाइड दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास में एरिल हैलाइड। और अगर हम एल्किल हैलाइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने सिंपल एक एग्जांपल ले लिया, तो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं कंपेयर टू दिस। तो आपको पहले भी बता दिया गया था कि ये क्या होते हैं, रेजोनेंस होने लग जाता है। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो C डबल बॉन्ड X का जो लेंथ रहेगा वो CX के कंपैरिजन में क्या रहेगा, छोटा हो जाएगा। जैसे ये तो आसानी से टूट जाएगा पर ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, इसमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी ऑप्शन की, तो एरिल हैलाइड्स में अनुनाद स्तरीकरण हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं कंपेयर टू एल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि P डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स वाई।
कि हमारे पास में जो अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो दिस वन और दिस वन, ये क्या हो जाएगा आपके पास में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। और अगर हम ऑर्थो और मेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑर्थो वाला, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मेटा वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेटा। अब देखो इसमें ऐसे बोल रहा है कि आपके हायर मेल्टिंग पॉइंट इसका क्यों होता है कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सम्मित हो जाता है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेता है। ये क्या कर लेता है, सम्मित जालक, क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसका, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, सिमेट्रिकल सम्मित क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में, इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास में, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH के साथ में, ठीक है, और हमारे पास में टेम्परेचर दे रहे हैं और सेकंड में हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपके थोड़ा सा टेम्परेचर 300 केल्विन थोड़ा गलत दे रखा है, यहाँ पे 600 के आसपास का टेम्परेचर रहेगा और 300 ATM रहेगा, यहाँ पे तापमान और जो दाब रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तब ये क्या होता है हमारे पास में, सबसे पहले तो हमारे पास में क्या बनेगा, फिनोक्साइड बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, फिनोक्साइड। पर आपके पास में सोडियम फिनोक्साइड इसका आंसर नहीं रहेगा। उसके बाद में क्या करा रहा है, ये आपके हाइड्रोलाइज करा रहा है, H+ से आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, फिनोल बन जाएगा, OH, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, फिनोल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम एक्वस NaOH की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, C6H5Cl, तो ये है पहला ऑप्शन है हमारे पास में। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है बेंजील CH2Cl। तीसरा ऑप्शन हमको क्या दे रखा है, C ऑप्शन हमको दे रखा है ये वाला ऑप्शन, और हमको D ऑप्शन क्या दे रखा है, वही हमको Br, और यहाँ पर भी Br। देखो हमने क्या बात करी थी, जो हमारे पास में एरिल हैलाइड होगा, ठीक है, जो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा कंपेयर टू एल्किल हैलाइड। अब देखो इसमें एल्किल हैलाइड जो डायरेक्टली जो हैलोजन अब डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ होगा वो अच्छा रिएक्शन देगा। तो आपके देखिए कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर B इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा, सिंपल एक्टिव आएगा। कि इसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन रहेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन रहेगा, 1 आयोडोप्रोपेन रहेगा, 1 फ्लोरोप्रोपेन रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में RI सबसे ज़्यादा एक्टिव, उसके बाद में RBr, उसके बाद में RL, RCl, उसके बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, RF। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो आर टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बेस्ड ऑन द। तो आपके पास में बोल रहा है कि मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, ये किस पर आधारित हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रकार है। अरे ये आपको दे रखा है भैया 1 हैलोजन है, 2 हैलोजन है, 3 हैलोजन है, ठीक है, 4 हैलोजन है। तो ये किसके आधार पर है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।